जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि एक टिकटॉकर छोटी सी बच्ची जो सरेआम बेहयाई और फहाशी फैला रही है और फहाशी और बेहयाई को जो सपोर्ट करते हैं उनकी मुझे धमकियां आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं कि जी आप यह वीडियो डिलीट कर दो वरना अच्छा नहीं होगा, हम ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे। और देखो, मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि हम हजूर के गुलाम हैं और हजूर के गुलाम हक और सच पर डटे रहते हैं। आप कहते हो कि जी वीडियो डिलीट कर दो, हम तो अगली सोच रहे हैं कि जाके मोदी दे घर वड़िए तो कश्मीर आजाद कराइए। क्या बात है। तुसी कहते हो कि जी वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो इंज कर देंगे थे उंज कर देंगे। जेड़ा बंदा सरकार दी शरीयत के खिलाफ चलेगा, इस हजूर दे गुलाम दा ओदे खिलाफ ऐलाने जाएंगे। हमारा ऐलान ये है कि आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। एक दफा प्यारे आके करीम खेमे के अंदर तशरीफ फरमाए, खेमे के बाहर जंग हो रही है, फरूक आजम एक बंदे का सर काट कर ले आए। अर्ज की सरकार ने पूछा कि उमर ये मेरे गुलाम ये किसका सर काट लाए हो? अर्ज की आका सके मामू का सर काट लाया हूँ, सके मामू का सर काट लाया हूँ। एक और गजवा में जवान सहाबी हैं, एक बंदे का सर काट कर सरकार की बारगाह में पेश किया। सरकार ने पूछा कि ए मेरे गुलाम बता ये किसका सर है? अर्ज की आका सके भाई का सर काट लाया हूँ। तो सरकार ने फरमाया ए उमर ए मेरे गुलाम, क्या सर काटते हुए हाथ नहीं कांपे थे, दिल नहीं लर्जा था कि ये मामू का सर है ये भाई का सर है, हाथ नहीं कांपे थे? तो दोनों सहाबियों का जवाब एक ही था कि आका हाथ तो तब कांपता अगर हमने उन्हें अपना समझा होता। हमने तो सिर्फ ये देखा कि आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। व्यूअर्स, जो सरकार की शरीयत के खिलाफ चलेगा इंशाअल्लाह मैं हमेशा उसके खिलाफ बोलता रहूंगा। हमें किसी का डर नहीं है, ये धमकियां वगैरह हमें ना दो, हमें सिर्फ अल्लाह का डर है। और सरकार ने फरमाया कि औरत पर्दे की चीज है, औरत को पर्दे में रहने दो। तो तुम छोटी सी बच्ची से सरेआम फहाशी फैलवा रहे हो, तो सोचो कि ये बड़े होकर क्या करेगी। तो जरा गैरत करो, अपनी बहन बेटियों को सुन्नत फातिमा पर चलने की ताकीद करो। अगर ये सारी औरतें टिकटॉकर्स लड़कियां सुन्नत फातिमा पर अगर चलना शुरू हो गई तो सारी बुराई जड़ से उखड़ कर खत्म हो जाएगी। तो बाकी ये धमकियां वगैरह हमें ना दो, हमें डर सिर्फ अल्लाह का है और किसी कमीने का डर नहीं है। और जो लोग धमकियां दे रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल शेर कि सारी जिंदगी अजड़ कतूरियां दा मेरे खौफ तू भौंक दिया रहना है, सटिया नहीं मैं हथियार दलेरी दा राह दुश्मन रोक दिया रहना है, तनकीद दी आड़े च जा जाते गल गल ते टोक दिया रहना है, कुत्ते भौंकण वास्ते होंदे इन्हां ध्यान भौंक दिया रहना। क्या बात है। आपका काम है भौंकना, आप भौंकते रहो। इंशाअल्लाह हम पूरी जिंदगी दीन की तबलीग करते रहेंगे डंके की चोट पर इंशाअल्लाह। और जिनकी बेटियां टिकटॉक पर फहाशी फैलाती हैं वो बगैरत माँ बाप है। मेरा उनके लिए पैगाम है कि गैरत करो और अपने बच्चों को रोको, अपनी बेटियों को इस बेहयाई फैलाने से रोको। अगर तुमने रोक लिया तो इंशाअल्लाह यही बच्चियां तुम्हारे लिए कल क़यामत वाले दिन जरिए निजात होंगी इंशाअल्लाह। अब इस वक्त मैं अपने दादा अबू के साथ बैठा हूँ। मैं जब अपने बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, तो मैं अक्सर दादा अबू के पास ही बैठा रहता हूँ, दादा अबू के साथ गपशप लगाता हूँ। तो आप भी बस अपने बुजुर्गों के साथ, अपने अम्मी अबू के साथ बैठा करें, उनसे गपशप लगाया करें। तो बस आपको मैं एक बात बता दूं कि बुढ़ापे में माँ बाप को अपनी औलाद से सिर्फ एक ही शिकायत होती है, वो ये कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे हमारे पास बैठते नहीं, हमें टाइम नहीं देते। और वो टाइम क्यों नहीं देते कि वो पढ़ लिख गए। अब मिसाल के तौर पे आप अपनी अम्मी के साथ बैठी हैं, वो बूढ़ी है और पिछले ज़माने की है, तो वो अब आपसे जो बातें करेगी वो फिजिक्स की या मेडिकल की या किसी पढ़ाई की बातें तो नहीं करेगी ना, वो अपनी वही पुराने ज़माने की जो बातें थी वही आपके साथ शेयर करेगी। और बातें सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है।
मैं अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह दादा अबू के साथ बैठता हूँ, दादा अबू से गपशप लगाता हूँ, दादा अबू से पिछले ज़माने की बातें सुनता हूँ। और दादा अबू हमारे व्यूअर्स सादगी में रहते हैं। अब आप देखें ये दादा अबू ने सलूका पहना हुआ है, सलूका। अक्सर बुजुर्ग ये सलूका पहनते हैं। व्यूअर्स अब आप एक शेर सुने। कीती जिउंदिया खिदमत ना मापियां दी, मोया ढोंग रचान दा की फायदा। पहले कोल बह के दुखड़ा फोलिया नहीं, पिछों रोन कर लोन दा की फायदा। सा हुंदिया ना भुख पुछी ना प्यास पुछी, पिछों देगा चढ़ाउण दा की फायदा। ध्यान जेदे ते मापे ना गए राजी, ओनू मक्के वाले जान दा की फायदा। तो व्यूअर्स आप भी अपने बुजुर्गों के साथ बैठा करें, गपशप लगाया करें, बुजुर्गों को टाइम दिया करें, अपने माँ बाप को टाइम दिया करें। तो आज संडे का दिन था, मैं स्पेशल आया था अपने दादा अबू को मिलने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिले हैं, गपशप लगाई है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर दायरा दीन बना के। दादाजी हमें इजाजत दो। ओके ठीक है।